जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुआ आतंकी हमला सिर्फ 2 मजदूरों की हत्या नहीं है, बल्कि ये उन हजारों परिवारों की दर्दनाक कहानी है जो बेहतर रोजगार की तलाश में अपने घर परिवार से दूर जाकर मेहनत मजदूरी करते थे। इस हमले में छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के 21 साल के दीपक रात्रे की मौत ने एक पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ दी। जो बेटा घर का सहारा बनने निकला था, अब उसकी पार्थिव देह घर लौटेगी। गांव में मातम है, परिवार सदमे में है और हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक सवाल है कि आखिर इस मासूम की क्या गलती थी। दीपक रात्रे छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में मालखरुदा विकास खंड की ग्राम पंचायत बुंदेली का रहने वाला था। करीब 1 साल पहले वो अपने पिता उमाशंकर रात्रे के साथ रोजगार की तलाश में जम्मू कश्मीर गया था। वहां कुलगाम के एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करके वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी और भाई भी वहीं मजदूरी करते थे। परिवार का सपना था कि मेहनत करके घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लेकिन आतंकवादियों की गोलियों ने एक पल भर में सारे सपने खत्म कर दिए। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार रात कुलगाम जिले के किल्लम गांव के स्थित ईंट भट्टे पर आतंकवादियों ने अचानक हमला कर दिया। आतंकियों ने वहां काम कर रहे 2 मजदूरों को बेहद करीब से गोली मार दी। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने दीपक रात्रे की जान वो नहीं बचा सके और दीपक रात्रे को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे घायल मजदूर 28 साल का भूपिंदर को गंभीर हालत में श्रीनगर के SKIMS अस्पताल रेफर किया गया, जहां शनिवार सुबह इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। दीपक की मौत की खबर जैसे ही उसके गांव पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। बुंदेली और हरदीडीह गांव में किसी के घर चूल्हा नहीं जला। हर घर में आंख तमाम लोगों की नम थी। दीपक परिवार का इकलौता बेटा था, वहीं घर की सबसे बड़ी उम्मीद था। उसके कंधों पर बूढ़े माता पिता, पत्नी और मासूम बच्चे की जिम्मेदारी थी। अब वही सहारा हमेशा के लिए छिन गया है। ग्रामीण बताते हैं कि दीपक बचपन से ही अपने मामा के गांव हरदीहड़ी में रहकर पढ़ाई करता था और वहीं उसका पालन पोषण हुआ और बाद में उसकी शादी भी वहीं हुई। गांव में उसकी पहचान एक मेहनती, शांत और जिम्मेदार युवक के रूप में थी। आर्थिक मजबूरी के कारण उसने घर छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर जाकर मजदूरी करने का ये फैसला लिया था। किसी ने नहीं सोचा था कि रोजी रोटी कमाने गया ये नौजवान कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाएगा। घटना की सूचना मिलते ही छत्तीसगढ़ पुलिस और स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो गया। देर रात शक्ति पुलिस अध्यक्ष के निर्देश पर पुलिस टीम मृतक के घर पहुंची और परिजनों को माफ कीजिएगा इस दर्दनाक घटना की जानकारी दी। जैसे ही परिवार को दीपक की मौत का पता चला, घर में चीख पुकार मच गई। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है, पत्नी बेसुध है, मासूम बच्चा शायद अभी ये भी नहीं समझ पा रहा है कि उसके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ चुका है। दीपक के नाना और मामा ने छत्तीसगढ़ सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन से परिवार के लिए आर्थिक सहायता और उचित मुआवजे की मांग की है। उनका कहना है कि दीपक ही पूरे परिवार की आजीविका का मुख्य आधार था। अब उसके जाने के बाद पत्नी और बुजुर्ग माता पिता के सामने जीवन यापन का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने भी सरकार से मांग की है कि पीड़ित परिवार को तत्काल राहत, आर्थिक सहायता और दीर्घकालिक पुनर्वास का पैकेज दिया जाए। ये घटना एक बार फिर इस सवाल को सामने लाती है कि देश के अलग अलग राज्यों से हजारों मजदूर रोजगार की तलाश में जम्मू कश्मीर समेत संवेदनशील इलाकों में काम करने जाते हैं और वो किसी राजनीति या सुरक्षा अभियान का हिस्सा नहीं होते, बल्कि केवल अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने निकलते हैं। ऐसे में जब आतंकवादी उन्हें निशाना बनाते हैं तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा उन मासूम परिवारों को भुगतना पड़ता है जिनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। दीपक रात्रे की कहानी केवल एक व्यक्ति की मौत की कहानी नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जहां लाखों युवा अपने गांव छोड़कर दूसरे राज्यों में मेहनत मजदूरी करने जाते हैं ताकि अपने परिवार का भविष्य बेहतर बना सके। लेकिन जब आतंकवाद उनकी जिंदगी छीन लेता है तो केवल एक व्यक्ति नहीं मरता, बल्कि एक परिवार का भविष्य, एक बच्चे का सहारा और बूढ़े माता पिता की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। और यही वजह है कि कुलगाम का यह आतंकी हमला सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवीय त्रासदी भी है, जिसकी गूंज छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से लेकर पूरे देश तक सुनाई दे रही है।